गौवंश की बदहाली को लेकर साधु संतों के साथ कंप्यूटर बाबा सोमवार को जबलपुर की सड़कों पर उतरे। ढोल धमाकों और बैनरों के साथ उन्होंने दुकानों और चौराहों पर जाकर गौरक्षा यात्रा के लिए भिक्षा मांगी। इस दौरान उनके समर्थक भी मौजूद रहे। बाबा ने कहा कि प्रदेश में गौमाता की स्थिति दयनीय है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कंप्यूटर बाबा ने घोषणा की है कि 7 अक्टूबर से हजारों गायों के साथ गौरक्षा यात्रा शुरू होगी, जो नर्मदापुरम से निकलकर 14 अक्टूबर को भोपाल पहुंचेगी। यह 8 दिन की पैदल यात्रा होगी, जिसमें साधु संतों और आम जनता की बड़ी संख्या शामिल होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनकी मांगें नहीं सुनी तो हजारों गायों को राजधानी में छोड़कर लौट जाएंगे। बाबा ने कहा कि वे सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस समेत सभी दलों से गौ संवर्धन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गौरक्षा को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से कई बार मिलने की कोशिश की गई, लेकिन एक बार भी उन्हें सुनवाई नहीं मिली। आप गौ माता के लिए जो है आज भिक्षा मांग रहे हैं? जी, आज जबलपुर में आए हुए हैं। मध्य प्रदेश की सड़कों में गौ माता तड़प तड़प के मरने को मजबूर हैं और मोहन सरकार का जरा भी ध्यान नहीं है। मैंने हम संतों ने और हमारे युवाओं ने, किसानों ने, सब ने आग्रह किया कि मिलने का चांस दिया जाए, मिलने का मौका दिया जाए। पत्राचार की व्यवस्थाएं करी पर एक भी जो है हमारी नहीं सुनी गई और ऐसी परिस्थिति में फिर एक ही रहा कि मध्य प्रदेश की सड़कों में जब गौ माता मरेगी, ऐसे परिस्थिति में फिर हम सब क्या करें, क्योंकि लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सीडेंट में गौ माता भी मर रही हैं और आम पब्लिक भी मर रही है। किसी की माँ जा रही, किसी के पिता जा रहे, किसी के भाई जा रहे, किसी की बहन जा रही है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने विचार किया क्यों ना एक आंदोलन किया जाए। उसका नाम रखा है गौ माता न्याय यात्रा और गौ माता न्याय यात्रा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगी, जो होशंगाबाद से लेके मुख्यमंत्री निवास तक जाएगी। यह 8 दिन की यात्रा होगी। इसमें हजारों गौ माताएँ अपने गले में, अपने सींग में ज्ञापन लेके चलेंगी और हजारों की संख्या में गाय के साथ साथ साधु संत, गौरक्षक, युवा, इस बार युवाओं का ज़्यादा है और हमारे बहुत सारे संगठन जो हैं, हमारे बहुत सारे संगठन के साथ में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे का हमारे पास अनुरोध भी हो गया कि हम आपके इसमें सहयोग करते हैं। उसी के तहत जन जागरण हम लोगों ने सब निकले हुए हैं। जन जागरण के लिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश के हर ज़िले में जा रहे हैं और आपके माध्यम से यहाँ जबलपुर पहुँचे हूँ। जबलपुर में जानकारी सबको देना चाहूँगा कि गौ माता की इस यात्रा में, न्याय की यात्रा में आप सब शामिल हों और आपके यहाँ से जितनी गौ माताएँ रास्ते में, कस्बों में, शहर में पड़ी हैं, वो सारी गौ माता लेकर के सीएम हाउस पहुँचें, क्योंकि मोहन को गौ माता का ध्यान तो नहीं है पर गौ माता को मोहन का ध्यान है। इसलिए 2 साल बीत गए हैं सनातन 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 की बात करने वाले, और सनातन की जननी ही गौ माता है। मैं आपके माध्यम से सभी विधायकों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन, जो भी पार्टियां हैं, हमारे साथ आएँ और हम सब मिलकर के मोहन सरकार के आग्रह करें और न्याय दिलाएं गौ माता को। मैं आरएसएस संघ, विश्व हिंदू परिषद और माननीय मोहन भागवत जी को भी अनुरोध करूंगा कि आप भी इस सनातन के लिए जब आगे आते हैं तो हमारे साथ या फिर मोहन सरकार को समझाएं या हमारे साथ चलें और न्याय दिलाएं। ये जो है चंदा करने की क्या आवश्यकता? ये हम लोग जब इतना बड़ा आंदोलन होगा, 8 दिन तक लगातार यात्रा चलेंगी तो गौ माता हजारों की संख्या में रहेंगी और जब गौ माता हजारों की संख्या में रहेगी तो उन्हें चारा पानी की व्यवस्था होगी, उन्हें भूसा की व्यवस्था होगी, उनको पानी की व्यवस्था होगी, तो वो आंदोलन कहाँ से होगा, वो हम कैसे व्यवस्था कर पाएंगे। उसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में एक एक पैसा भिक्षा मांग रहे हैं और ये हमारा भिक्षा पात्र है। इस भिक्षा पात्र में हम लोगों से जिनसे जो हो सके इसमें डालिए, जिसमें गौ माता तड़प तड़प के नाम मेरे। मैं तो कहता हूँ वो दिन दूर नहीं है जब 50 रुपये की टिकट लगकर प्रदर्शनी लगाई जाएगी और ढूंढी जाएगी कि गौ माता का चित्र ऐसा होता था। आने वाली पीढ़ी गौ माता समझ नहीं पाएगी। आज जो हाल है गौ माता के, मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया, तो हमारी एक ही तो मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि गौ माता को राजमंत्री का राजमाता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि आप यदुवंशी
मुख्यमंत्री हैं, आप यादव से बिलोंग करते हैं, ऊपर आपको गौ माता की याद नहीं है, इसलिए अब गौ माता खुद ही जो चल के जाएगी। और इसीलिए हम लोग यहाँ आपके जबलपुर शहर में आए हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सभी जनता जनार्दन से अनुरोध है और कि आप लोग एक एक पैसा इसमें डालें और अपना सहयोग प्रदान करें और गौ माता को न्याय दिलाने के लिए इस यात्रा में शामिल हों। और साथ में गौ माता को न्याय के साथ साथ आप जिस ढंग से हम सब आप इकट्ठे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका बड़ा सहयोग रहेगा। आप भी अपनी गौ माता को लेकर के यहाँ से हजारों की संख्या में गौ माता पहुँचें और सीएम हाउस में जब तक मुख्यमंत्री निवास में गाय रहेंगी तब तक उनको कोई फैसला नहीं होगा, उनको न्याय नहीं मिलेगा। गौ माता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं जी। लेकिन जिस तरह से बूचड़खाने चल रहे हैं उन पे प्रदर्शन क्यों नहीं?